चलो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चैप्टर 3 है हमारा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, लास्ट चैप्टर का एक टॉपिक रह गया है सीड का। ठीक है, तो उसके लिए 2 से 3 पेज बस छोड़ना, उससे ज्यादा मत छोड़ना। ठीक है, वो रह गया, उसको देख लेंगे। अपन थोड़ा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। WHO मतलब क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल। मतलब ये जैसे कि जितने मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है, मतलब उसमें फिजिकल इमोशनल सोशल एंड बिहेवियर, मतलब ये सारी चीजें मतलब अपन समझते हैं कि क्या क्या है। देखो, अपन सबसे पहले तो ये जान लो कि फर्स्ट चैप्टर में सेकेंड चैप्टर को हम लोग पहले पढ़े थे ना। सेकेंड चैप्टर में अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाने थे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है ना। अब हम लोग ये देखेंगे इस चैप्टर में मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो जितने भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी पार्ट है, ठीक है, उसको अपन उनके हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, पॉपुलेशन वगैरह भी बढ़ती जा रही है ना, कि मतलब जितने भी जनसंख्या अगर हम लोग देखें तो इंडिया का बहुत ज्यादा है ना। आगे देखेंगे कितना कितना है, 2011 में हुआ था कितना था, अभी कितना है देखेंगे। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीजें निकाली थी। ठीक है, जैसे कि क्या क्या बोलते थे, हम दो हमारे दो, और बहुत सारे अब एक बच्चे वो करते। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मतलब इसमें था। वो उसके भी टाइप्स हैं कि कैसे कैसे टाइप्स के हैं। ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल, ये सारी चीजें अपन जो है इस चैप्टर में देखने वाले। क्लियर? ठीक है, सेकेंड स्लाइड में करती हूँ। ठीक है, देखो, इंडिया वॉज मतलब यहाँ फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो है, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, FPP, ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ये जो है इन 1951 में आया था। ठीक है, 1951 में जो कि अभी उसको फिर से विद द न्यू नेम वो स्टार्ट हुआ, क्या, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। ये अभी नया नाम में चल रहा है, क्या, RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सॉरी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। ठीक है, ये मैं बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, 1951 में ये आया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद अपन देख रहे हैं, मतलब उसको अपन अभी RCH हो गया। RCH मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम, ये दोनों नाम याद रखना। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, मतलब ये चीजें आई की थी किसके लिए थी, अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, जैसे कि पॉपुलेशन क्या हो गया, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर था ना। देखो क्या क्या था। ठीक है, पहले ये सारी चीजें हैं, आप लोग पढ़ लेना, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। मैं आप लोग को जनरली मैं बता रही हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो ब्रेस्ट की फीडिंग अपन उसमें पढ़े थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्शन में, कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब सारे उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से बचाता है ना, इन सब के बारे में। ठीक है, और बेनिफिट्स ऑफ फैमिली स्मॉल साइजेस, जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स निकाले, क्या क्या देखे अभी, बहुत सारे, जैसे बच्चा होता है तो उसके पढ़ने के लिए गवर्नमेंट पैसे देती है। ठीक है, और मतलब शादी होता है लड़कियों का तो उसमें पैसे मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे सुनोगे ना, मजदूरों से ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स निकाली, जान रहे हो ना, आप लोग को पता है ना। ठीक है, तो वो चीजें गवर्नमेंट ने वो कराया। ठीक है, और क्या बोले, हम दो हमारे दो टाइप। ठीक है, कि मतलब मतलब यहाँ की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसके लिए ना बहुत सारे प्रोग्राम निकाले गए। ठीक है, RCH होगा वो, चाइल्ड हेल्थ केयर होगा। ठीक है, और क्या बोले, एजुकेशन,
और एजुकेशन, देखो एजुकेशन भी दिया जा रहा है बच्चों को कि पॉपुलेशन कैसे कम कर सके। ठीक है, आज ये चैप्टर को इंक्लूड करने का 12th में रीजन ये है कि क्या हो रहा था धीरे धीरे समय, मतलब पहले जमाना में देखना हमारे नानी दादी लोग बोलते ना कि मेरे मम्मी लोग 7 बहन 1 भाई, ये वो मतलब सुने हो कि 7 बच्चे 8 बच्चे रहते थे। ठीक है, अब सोचो, अब एक जो है मान लो किसी के दादा है, अब उसके जो 7 बच्चे, 7 बेटी है 2 बेटे हैं, ठीक है, या 3 बेटे हैं, या मतलब बहुत रहते थे भाई, 7 8 10 बच्चे रहते थे। तो अब खुद की मतलब मम्मी बड़ी मम्मी लोग को देख सकते हो। ठीक है, तो अब उनकी फैमिली सोचो, अब किसी का 7 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, अब वो 6 बच्चे का फैमिली होगा, अब उसके कम से कम अगर 2 2 बच्चे भी हुए तो 12 यहीं पे हो गए। ठीक है, 3 4 ऐसे। और ये मैं एक फैमिली, एक पर्सन की बात करी, एक मतलब वो की बात करी, ऐसे कितने सारे, मतलब सोचो पॉपुलेशन कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पूरी जनसंख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही। ठीक है, तो उसके लिए फिर मतलब उसको उसके लिए बताया जा रहा है, इस चैप्टर को इंक्लूड करने का रीजन भी ये है मेन कि मतलब आप लोग उस चीज के बारे में पढ़ो। ठीक है, क्या जरूरी क्या नहीं, अवेयरनेस लाने के लिए। ठीक है, और अगर जो है पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हर इंसान अपने में ही अगर एक कदम उठाए, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए ये सारी चीजें आई हुई थी, एक बार पढ़ना। ठीक है, एनजीओ वगैरह चला है, बहुत कुछ था। ठीक है, पढ़ लेना उसको। अब अगर देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू 2011, ठीक है, 2011 में देखे थे तो सबको पता है ना, अवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। ठीक है, एग्जांपल जैसे कि 20 पर ईयर, मतलब इधर देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था, मतलब ये सन है ना। ठीक है, 1900 में कितना था, 2 बिलियन। ठीक है, फिर 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7 बिलियन, और प्रेजेंट में जो है 8.1 बिलियन। ठीक है, और अगर वर्ल्ड के साथ हम इंडिया का पॉपुलेशन देखें तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, वर्ल्ड का पॉपुलेशन मतलब 2 बिलियन था, तो 350 मिलियन जो है इंडिया का था। फिर 2000 में 6 बिलियन, 6 बिलियन पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, और उसमें का 1 बिलियन पूरा किसका है, इंडिया का है, सिर्फ इंडिया का। ठीक है, अब फिर देखे 7 बिलियन पूरे वर्ल्ड का था, उसमें 1.2 बिलियन पूरे इंडिया में था। ठीक है, और प्रेजेंट के टाइम में 8.1 बिलियन पॉपुलेशन है, तो 1.4 बिलियन सिर्फ और सिर्फ कहाँ का है, इंडिया का है। ठीक है, तो मतलब सोचो कितना ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ, मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा है। तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे जो है उपाय निकाले गए होंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या क्या, गवर्नमेंट पहला तो बहुत सारा बताया। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे मजदूर वगैरह को, ये मैं पर्सनल जानती हूँ, आप लोग को बता रही हूँ, जैसे मजदूर वगैरह को मजदूर की श्रेणी में जो आते हैं, या उन लोग के टाइप किसी को अगर गवर्नमेंट से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसमें वैल्यू है कि 2 ही बच्चे को मिलेगा, 2 से तीसरे बच्चे को नहीं मिलता। ठीक है, जैसे लड़की है अगर शादी के लिए मिल रहा है, लड़का मतलब बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए मिल रहा है, लड़का और लड़की, ठीक है, उसके लिए मिल रहा है, तो उसके लिए भी 2 ही बच्चे। और हाँ, एक चीज और, क्या बोलते थे, सुने ना, लड़के और लड़की में समानता का अधिकार। ठीक है, ऐसा बोलते थे, दोनों इक्वल हैं, गर्ल्स बॉयज, ये सारे चीज धीरे 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 निकालते गए, गवर्नमेंट डेवलप किया। ये सारी चीजों को करने का मेन रीजन ये था कि पॉपुलेशन कम हो। क्यों, क्योंकि पुराने जमाने में, पिछले टाइम पे याद करो, 4 लड़की 5 लड़की 6 लड़की होती थी, फिर भी लोग बच्चे पैदा करते थे। क्यों, क्योंकि उनको चाहिए होता था लड़का। ठीक है, तो उसको क्या बोले कि आज के डेट में क्या बोल दे कि लड़का और लड़की दोनों इक्वल है। ये सारी चीजें मतलब अपन समझाया, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, बहुत कम उम्र में शादी करा जाती थी, ये सब अलग टॉपिक है, लेकिन इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, मेन यही रीजन भी तो था ना, लड़की क्या हो गया, मतलब ऐसा थॉट था ना कि मतलब लड़की है, अब तो हमको लड़का चाहिए, लड़का ही नहीं है, ऐसा। तो ऐसा करते 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 पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता था, और पहले के लोगों को मतलब पता भी नहीं था कि इसको रोका कैसे जाए, है ना। तो नेचुरल तरीका भी होता है, आर्टिफिशियल तरीके भी होते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोगों के में ये अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, तब भी पॉपुलेशन बढ़ता था। ठीक है, लड़का लड़की में भेदभाव करते थे, तब भी पॉपुलेशन बढ़ा, मतलब बहुत सारे रीजन थे। ठीक है, तो उन सब के जो है, उन सबको अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स निकाले। और ये हम लोग मोटा मोटा पूरा पॉपुलेशन का देखें तो ये देखो इंडिया का। ठीक है, ये अभी 2024 प्रेजेंट का अपडेट है। ठीक है, 2024 में 8.1 बिलियन जो है था पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन, और इंडिया का ही, मात्र इंडिया का अगर देखें तो 1.4 बिलियन, सोचो कितना ज्यादा है।
ठीक है, मतलब इतना ही पूरे इंडिया का है, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज और, मतलब रीजंस क्या है, रीजंस फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने का रीजन भी क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या दिया है, लोग क्या हो गए हैं अपने हेल्थ वगैरह को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर, मतलब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ हो रहा है, मतलब जिम विम जा रहे हैं, अपना डाइटिंग वाइटिंग दुनियादारी, ठीक है। तो इन सब के लिए भी, ठीक है, इन सब से अपने आप को वो रख रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पहले टाइम पे क्या होता था, प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादातर जो है मदर का डेथ हो जाता था, ऐसा सिचुएशन आता था पहले, ठीक है, कि मदर का डेथ हो जाता था, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब वो चीजें मतलब नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो है बहुत सारे टेक्निक्स आ गए हैं, ठीक है, सारी चीजें हैं, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, बच्चों की भी डेथ होने में क्या हो गया, डिक्रीज आने लग गई, ठीक है। मतलब पहले क्या होता था, पहले जमाने में सुने भी होंगे कि लोगों के बहुत बहुत बच्चे होते थे, ठीक है, बट कई बच्चे खत्म भी हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी, बोलते थे कोई 1 साल 2 साल 3 साल जिया या तो तुरंत उसकी डेथ हो गई, ऐसा समथिंग कुछ रहता था, ठीक है। मतलब ऐसा, मतलब मैंने खुद मेरी फैमिली बुआ साइड के मैं खुद देखी हूँ कि एक जो है मेरे पहचान की, उनके मतलब पहले 3 बेबी हुए, जिनकी तीनों की डेथ हो गई, फिर 3 बेबी हुए, वो तीनों अभी नॉर्मल, मतलब ठीक है, ठीक है। तो मतलब पहले के लिए ऐसा बहुत होता था, पहले ऐसा केस बहुत होता था, मतलब पहले के लिए आम बात थी, समझो, है ना। तो पहले के लोगों को ऐसा रहता था कि 2 बच्चे 3 बच्चे डेथ हो गए, तो अब उस चीज में भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, अब वो चीजें भी नहीं होती, इस कारण भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें, और क्या है, हाँ, अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव एज, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब लोग जो है मतलब 18+ हो रहे हैं, 20+ हो रहे हैं, ठीक है। अब वो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए पूरे वो हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है, इसलिए भी पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और हेल्थ फैसिलिटीज भी हमारे पास बहुत सारी हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे आपके थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो अपन मेडिसिन वगैरह, ये सारी अलग चीजें, बट डाइटिंग, हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ को लेके बहुत सारी केयर भी तो हो रही है ना, तो इस वजह से भी, है ना। तो हालांकि एक चीज ये यहाँ पे मुझे पर्सनल लगता है कि ये चीजें मतलब बोल रहे होगे कि तो इसका मतलब ये क्या कि मरते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस इतना बता रहा है कि इंक्रीज, मतलब जो रीजंस है, ठीक है, पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के, ठीक है, वो रीजंस को यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। आधा चैप्टर हो गया ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का अगर अपन देखें, हाँ, मैं गवर्नमेंट जो बताई ना, जो गवर्नमेंट पॉपुलेशन वगैरह के लिए जो ग्रोथ रेट दे रहे हैं, ठीक है, जैसे स्मॉल फैमिली, ठीक है, स्मॉल फैमिली, मतलब हम दो हमारे दो वाले इसमें लिखा है, ये देखो, ये सब निकाला गया, पोस्टर्स वगैरह एक टाइम पे बहुत ज्यादा निकालते थे, आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले, ठीक है, बहुत ज्यादा सुनते भी होंगे कहीं पे भी, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे बहुत सारे लाइंस रहते हैं ना, जगह जगह अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे चीज गवर्नमेंट से निकाले गए। अब धीरे धीरे अब आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब बाहर रहते हो तो अपने एज के किसी से मिलते होगे, अपने एज मतलब जैसे अपनी भाभी हो गई, दीदी हो गई, मतलब जो हमारे 4-5 साल मिलते जुलते, ठीक है, वो क्या बोलते हैं कि एक ही बच्चा ठीक है, एक ही बच्चा काफी है, एक ही बच्चा लेंगे, एक ही बच्चे का जो है फ्यूचर अच्छे से, मतलब अपने सारे इनकम वगैरह सारी चीजें उसके फ्यूचर बनाने पे लगाएंगे, एक ही बच्चे को बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे, है ना। क्योंकि जनरली ये प्रॉब्लम भी आती है कि जैसे बहुत सारे बच्चे, मान लो किसी के 2 बच्चे 3 बच्चे, ठीक है, तो कई पेरेंट्स जो होते हैं उतने, मतलब वो उनके में वो नहीं रहता, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या लो फैमिली से होते हैं, तो उनके अच्छे से, मतलब उनकी स्टडीज वगैरह पढ़ाई वगैरह अच्छे से नहीं करा पाते, मतलब उनका फ्यूचर अच्छे से नहीं कर पाते। अब 2 बच्चे 3 बच्चे, समझ रहे हो, जिसका इनकम का सोर्स ही बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत तो आजकल जो है मतलब अगर सिटीज में ज्यादातर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस चीज पे भी बिलीव करने लगे हैं कि एक ही बच्चा क्या है, काफी है, एक ही बच्चा लो, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सब गवर्नमेंट के साइड से निकाला गया, ठीक है। और ये सब क्यों किया गया, पॉपुलेशन को कम करने के लिए, ये सब क्यों बता रही हूँ मैं आप लोगों को, पॉपुलेशन कम करने के लिए, क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और क्या बोल रहे हैं, हाँ, मैरिजेबल एज, इसका जो मतलब शादी का जो एज है वो कर दिया गया, फीमेल का 18 और मेल का 21 क्यों कर दिया गया,
क्योंकि ये रियल फैक्ट है कि लड़कों से पहले लड़कियां मैच्योर होती हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का जो है 21 साल का है और उससे कोई लड़की छोटी, ठीक है, मतलब ये 3 साल का आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाता है कि लड़की जो है 5 साल पहले ही, मतलब जिस लड़के जिस एज में मैच्योर होते हैं, लड़कियां उससे 3 से 5 साल पहले ही मैच्योर हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से देखना, लड़के का ज्यादा एज और लड़की का कम एज में शादी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लड़कियां उनसे पहले मैच्योर होती है, ठीक है। तो क्या बोला गवर्नमेंट, क्या निकाला? फीमेल का जो 18 ईयर में शादी का और मेल का 21 ईयर में, ठीक है, क्लियर? ये सारी चीजें नोट कर लो इसको, फिर आगे को समझाऊंगी। पहले नोट करो क्या हो गया, नोट करो, बताओ। किसका लास्ट बोलो, जो अभी स्लाइड पे बताया उसी का? क्या लिखा था? और कुछ भी लिखा था? हाँ, अरे ये इंसेंटिव की बात हो रही है, मतलब जो ऐसे कपल जो है जिसकी छोटी फैमिली है, ठीक है, उसको जो है गवर्नमेंट ना जैसे उसको जो गवर्नमेंट बच्चों को पढ़ाने वगैरह के लिए ना पैसे वगैरह जो देते हैं ना, जो मैं बताई, बस वही चीज है, इंसेंटिव बता रहे हैं, ठीक है, बस वही चीज है। देखो, लिखो, इसको समझो, बाकी जो लिखा है वो चीज को मैं आप लोग को नॉर्मल में पूरा समझा चुकी, बस अब उसको बुक के लैंग्वेज में आपको लिखवा रही हूँ, समझ, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं इसमें का जो मेन कंटेंट है, जो बताना चाह रहा है, वो मैं आप लोगों को अपने ऑन वर्ड्स में पूरा समझा चुकी, ठीक है। बाकी बुक के लैंग्वेज में भी अपन को लिखना जरूरी है। आपकी इसके बाद केमिस्ट्री क्लास होगी, अटेंड करोगे ना केमिस्ट्री भी? ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में ना तुमको मैं चैप्टर सेकंड थोड़ा रिवाइज करा, फिर चैप्टर फर्स्ट उसके बाद कर लेंगे, ठीक है? वैसे यूट्यूब पे भी है, लिंक आपको मैं भेज दूंगी, ग्रुप में तो है, आपको मिल जाएगा, फिर आप उसमें भी एक बार देख लेना पुराने लेक्चर्स। और सीधी सी बात बता रही हूँ, इस चैप्टर को ऐड करने का रीजन बस वही था कि पॉपुलेशन वगैरह कम हो। पहले ये चैप्टर नहीं था, जब मैं 12th में थी तो ये चैप्टर नहीं था। इनफैक्ट ये चैप्टर के साथ साथ इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से अभी अभी इंक्लूड किए हैं, 2 से 3 साल ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, है ना? 2-3 साल, उससे पहले जब मैं पढ़ रही थी ना उस टाइम पे तो नहीं था, उसके बाद भी 2 साल 3 साल से ही है कुछ टॉपिक्स। खुद देखो कितना ज्यादा पॉपुलेशन है, ये हो गया तो बोलो ना। इसको भी लिख लेना ना, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लिखना ना, रिप्रोडक्टिव मत लिखना, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लिखना, RCH मैं उतने टाइम लिखवा डाली। चाइल्ड हेल्थ केयर ये प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम लिख लेना। ये मतलब ये अभी न्यू, अपन न्यू है, ये अभी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखना, FPP फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स और RCH चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये FPP जो है 1951 में आया था, बस ये 1951 याद रखना। ये क्वेश्चन आता है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाते हो तो ये वाला ईयर को पूछता है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार कर रही हूँ, ये ईयर को अच्छे से आप लोग लिख लेना ना। देखो जहां जहां मैं बोलती हूँ वहां वहां आता है। अभी 12th का हम लोग 2 चैप्टर पढ़े, जहां जहां मैं बोली इंपॉर्टेंट है विनीत के एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन आया था। आप लोग रेगुलर कब से हो गए नीलेश एंड श्रीमय? अचानक से गायब हो जाते हो ना, याद ही नहीं रहता कब आया कब नहीं आया। और आप कंटिन्यू, ऐसा वो भी बोल के गया पृथ्वी, गायब भी हो गया इस अर्थ, दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया?
पता नहीं क्यों सब क्लास का तुरंत चेक होके अपडेट हो जाता है, तुम्हें 12th वालों का क्यों पेंडिंग में रह जाता है। अभी डाल दूंगी ये, यहाँ से जाने के बाद 8 बजे तक ग्रुप में डल जाएगा, 8 साढ़े 8 में। हाँ वो ग्रुप में डलेगा, नहीं दिख जाएगा नंबर, आंसर सीट का क्या है, वो क्लास आओगे थे तुम। बस लास्ट टाइम तुम्हारा इतना अच्छा नंबर आया था भूमिका, तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुम इतना मुंह लटकाओगे। हो गया ये, हो गया ये, हो गया श्रीमान। आपका क्या नाम है आपका? प्रथा। नेक्स्ट पेज करूं? हो गया। ये सारी चीजें आप लोग इसका फोटो अच्छे से भेज दूंगी क्या ग्रुप में? इसको अच्छे से नोट कर लेना, ग्रुप में डालूंगी, ठीक है? आगे का नोट करो। ये देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन 2024 का ही देख लो, 8.1 बिलियन पूरे वर्ल्ड का है, तो 1.4 बिलियन सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। क्या ज्यादा पॉपुलेशन है? लिखो, आता है एग्जाम में। अभी तक का अपडेट पूरा लाई हूँ 2024 तक का। कौन है? प्रणव। प्रणव आप भी नोट करते चलो, आओगे तो कॉपी चेक करूंगी मैं। और क्यों नहीं आ रहे हो आप? चैट में मैसेज करो, चैट में रिप्लाई करो। प्रणव क्यों नहीं आ रहे हो कोचिंग? और नोट्स बनाते चलो, आओगे तो चेक करूंगी, टेस्ट भी रखूंगी, सब आओगे फिर। ये चैप्टर छोटा है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा ये। लास्ट के 2 चैप्टर को लगा था। गाँव गए हो, ओके कोई बात नहीं, लेकिन नोट करते चलो, ठीक है? आओगे तो नोट्स चेक करूंगी मैं। ओके। और आप लोग ना अलग अलग बैठना, ये इसको ये अकेले बैठेगा, ये अकेले बैठना, और आप लोग इधर अलग अलग अकेले बात करते हैं सही। फालतू फालतू डिस्कशन दिखे ना क्लास से बाहर भगा दूंगी, सबको बोल रही। हो गया, हो गया। ये ना याद रखना, मतलब ईयर को पूछ सकता है, खास करके ना ये 2011 का पूछता है, ठीक है? 2011 का, क्योंकि उस टाइम पे सर्वे वगैरह हुआ था, ठीक है? 2011 का, प्रेजेंट का भी याद रखना, करेंट अफेयर्स, ठीक है? और ये लोग को भी याद ही रख लेना। प्रेजेंट को मेन इंपॉर्टेंट है 2024 और 2011 का, दिमाग में रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? आगे करूं श्रीमान? 1.4 बिलियन। सेकेंड चैप्टर का कब टेस्ट रखने बोले थे? सॉरी, फर्स्ट चैप्टर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग का। हाँ, ट्यूसडे को रखी थी ना भूमिका? कल रख दूंगी टेस्ट को, ऐसी बोलेगी। ट्यूसडे को रख रही हूँ, ट्यूसडे। मंगलवार ही बोली थी ना। क्या हो गया? कॉल आ रहा है? हाँ,
क्यों? किस खुशी में? डेट नहीं पता मेरे को, देख ये भी मैं। 7। जल्दी तैयारी करो, ट्यूसडे को टेस्ट रखूंगी। इसको नोट करो, होगा नोट। जल्दी नोट करो ना। जितना जल्दी जितने टॉपिक्स कवर करके लाऊंगी सोचती हूँ ना, कवर ही करने नहीं देते। आप कहोगे? समझ में आ रहा ना? वो फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर है स्कूल में या डाउट्स है? डाउट के लायक चैप्टर ही है ना मम्मी का। एक एक चीज इन लोगों को मैं इसीलिए पूरा डायग्राम वायग्राम ला कर बताया। डोंट वरी, तुमको मैं ना समझा दूँ, ठीक है? ये देखते हैं, फीमेल गैमेट, मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन, ये सारी चीजें क्लियर है। माइक्रोस्पोरेंजिया, स्टेपिटम, ये सारी चीजें कहाँ से क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, सब क्लियर है? डाउट है, बहुत डाउट। ठीक है, कोई बात नहीं, करा दूँ। कहाँ जा रही है? हो गया? तो बात करना छोड़ के बता भी सकते हो। तो क्या चालू हो गया? चुपचाप ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपने करियर पे, तुम्हारे तक कुछ नहीं आने वाला। लॉकडाउन टाइम में 2020 में हुआ था ना? 2020। मेरे कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, लास्ट ईयर के एग्जाम मेरा ऑनलाइन। देख के लिखे। अरे ऑफलाइन था, 1 सप्ताह में लिखो और जाके सबमिट करो घर में लिख के, ऐसा था। 1 ही साल का मेरे को मिला बस, बाकी वो 2 2 3, वो भी कॉलेज का लास्ट ईयर। पहले के सारे चीजें तो मैं अटेम्प्ट कर चुकी, लास्ट ईयर का मिला। और मेरी पूरी तैयारी थी, मैं पूरा पढ़ चुकी थी। लास्ट मोमेंट पे पता चला लॉकडाउन होना है। भैया 15 दिन बचा था, 8 दिन का पेपर नहीं, हिंदी पेपर था, फर्स्ट पेपर ही कैंसिल हो गया। नहीं, हिंदी हुआ, इंग्लिश से कैंसिल हो गया। पूरी तैयारी हो गई थी। उसमें रहता है ना, इंक्लूड रहता है। एक चैप्टर, एक पेपर हुआ, उसके बाद फिर पूरा लॉकडाउन। उसके बाद फिर ऑलरेडी सब तैयारी हो ही गया था, और क्या उसको लॉकडाउन पहले बता देता वो भी। जो पढ़ा रही नहीं, मैं बस बायो। हमारे टाइम पे उतना ज्यादा एडिशनल नहीं लेते थे, जो एडिशनल ले लिया ना, वो मतलब पूजनीय रहता था। पूरे स्कूल में 1 या 2 बच्चे बस एडिशनल वाले रहते थे, या तो जिसके मम्मी पापा टीचर हैं, या तो फिर जो बहुत अच्छे, जिसके फैमिली ग्रेजुएट में तो एकदम ज्यादा उनको वो कर रहे हैं इस टाइप के। क्योंकि उस अभी जैसे बच्चे इजिली एडिशनल ले लेते हैं ना, मैं सीरियसली बता रही हूँ, उस टाइम पे नहीं था। 7 8 साल पहले की बात है ना, तो बहुत टाइम हो गया। 12। और 2 लोग लिए थे शायद, 2 गर्ल्स और एक बॉय, लड़के का नहीं पता, 2 गर्ल्स थी। उसमें से एक लड़की का तो नहीं पता, बट एक लड़की जो है मैथ्स में पूरा फैली हो गई थी, मतलब एडिशनल ली थी। मैथ्स उसका मेन नहीं था, बायो था। नहीं, मैथ्स मेन था या बायो मेन था, लेकिन जो मेन नहीं था उसमें वो फेल हो गई। ठीक है, ले लो, काम आता है। हो गया? Good। आप लोगों का? जल्दी नोट करो। हो गया?
हो गया। देखो अब अगर हम लोग देखें, ठीक है, कि बर्थ कंट्रोल पे अगर हम लोग जाएं, ठीक है, एक मिनट, ये कौन सा है? हम्म जैसे बर्थ कंट्रोल की, ये तो लिखा हुआ है, मैं कहाँ लिखा है बोल रही थी, बर्थ कंट्रोल को अपन देखें कि बर्थ कंट्रोल, अब मैं बोल तो दी कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया, ठीक है, अब लोगों को पता ही नहीं है कि उसको मतलब पॉपुलेशन कम कैसे किया जाए, ठीक है, तो फिर वो कैसे मतलब अवेयर हो पाएंगे, कैसे पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या बोले, मतलब पहला तो कुछ ऐसा चीज जो हर कोई यूज कर सके, गांव शहर हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, दूसरा चीज मतलब काम भी करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग को बार बार क्या ना करना पड़े, खरीदना ना पड़े, ठीक है, और क्या है, फीलिंग ऑफ हैविंग सेक्सुअल डिजायर्स, ठीक है। अब अपन देख आगे की अपन वो देखते हैं आगे के स्लाइड में। इसके लिए दो तरह के मेथड बताए गए बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक है, दो तरह के मेथड बताए गए, पहला है आपका नेचुरल मेथड एंड दूसरा है आपका आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। अगर हम नेचुरल मेथड की बात करें, ठीक है, तो नेचुरल मेथड क्या है, दे आर कम्प्लीटली बॉडी बेस्ड, मतलब ये पूरा कम्प्लीटली बॉडी बेस्ड है, ठीक है। देखो बर्थ कंट्रोल का सीधा सा पहले तो ये समझो कि अपन क्या देखे थे, स्पर्म एंड उसमें जाओ सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्टिव क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा था, अपन क्या जान रहे थे, फर्टिलाइजेशन ओवम एंड जो है स्पर्म मिल रहे थे, ठीक है, तो मिल रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, याद आया, फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बन रहा था, जिससे क्या होता था, बेबी होता था, ठीक है, वो आगे जाके फिटस बनता था, बेबी बनता था, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, ओवम एंड जो है स्पर्म, इसको जो है मिलने ही नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ओवम और स्पर्म मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसको रोक करना है, ठीक है, समझ आया। तो एक होता है नेचुरल तरीका मतलब ये होता है कि नेचुरल तरीका मतलब किसी भी तरह का उसमें आर्टिफिशियल कहीं से कुछ भी अपन को यूज नहीं करना है, ठीक है, वो नेचुरल तरीके से डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट जो है इस ये क्या आ गया, डायरेक्ट जो है मतलब स्पर्म को ओवम तक पहुंचने ही नहीं देना है, वो नेचुरल होता है, ठीक है, स्पर्म को ओवम तक पहुंचने ही नहीं देना है, बाहर ही कर देना है, ये नेचुरल तरीका है, ठीक है। सेकंड अपन देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड में अपन देखेंगे, ठीक है, एक चीज और होता है नेचुरल, एक मिनट, नेचुरल मेथड के अपन टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद हम्म अपन नेचुरल मेथड देख रहे हैं, नेचुरल मेथड में अपन देखे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पीरियोडिक, इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेथड में याद करो हम लोग वो पढ़े थे क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस आपको याद है, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक मिनट ना, ठीक है, अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या देखे थे, फेज देखे थे, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, ओव्यूलेशन इस टाइम पे हो रहा था, मैं रेड कलर पे बनाती हूँ, ठीक है। अब जो है जैसे ही जो है वो क्या फर्स्ट कौन था, ब्लीडिंग फेस ना, ठीक है, तो ब्लीडिंग फेस जैसे ही खत्म होता है, ठीक है, उसके बाद जो है अगर अपन देखें 10 to 17 डेज, ठीक है, 10 to क्योंकि 14 डेज इस टाइम पे ओवल्यूशन होता है, ठीक है, तो अगर हम देखें 10 to 17 डेज, तो इस टाइम पे क्या रहता है, इस टाइम पे हाई रिस्क रहता है, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं ब्लीडिंग फेज के 10 से 17 दिन 10 से 17 दिन के बीच में अगर जो है स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ठीक है, तो इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। याद है मैं आप लोगों को पढ़ाई थी कि अगर एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, एग जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उससे पहले ही अगर स्पर्म पहुंचा तब फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ लास्ट चैप्टर जब अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें वही चीज को बोल रहा है कि 10 to 17 डेज में क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या, इस टाइम पे जो है ओवम और स्पर्म को नहीं मिलने देना चाहिए, ठीक है, इस टाइम पे एक ये हो गया, ये वाला मेथड है ये, ठीक है। फर्स्ट अपन देख रहे हैं नेचुरल का ही देख रहे हैं, ठीक है, नेचुरल वाले का। दूसरा वाला क्या है, विड्रॉल मेथड, ये वाला, ठीक है। विड्रॉल मेथड में देखें तो बिफोर एजुकेशन मतलब
जो स्पर्म है, स्पर्म को वो फर्स्ट जो मैं बताई वही वाला, स्पर्म को ओवम तक क्या करना है, पहुंचने ही नहीं देना है, ठीक है। ओवम तक पहुंचने से पहले ही उसको आउटसाइड कर देना है, ठीक है। ये वाला अपन के सेकेंड मेथड में आ जाता है, ठीक है। और एक चीज अब आता है कि ये वाला थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड मेथड में ये होता है, थर्ड मेथड में कि क्या होता है, पहला तो ये कि थोड़ा सा ये जान लो कि ब्रेस्ट फीडिंग जान लो ना, 6 मंथ तक बेबी को जरूरी होता है बहुत ज्यादा, 6 मंथ तक तो कराना ही चाहिए, ठीक है। तो जिस टाइम पे फीमेल क्या रहता है, जिस टाइम पे फीमेल प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस टाइम पे स्टॉप रहता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस टाइम पे स्टॉप रहेगा उस टाइम पे क्या रहता है, फीमेल का कंसीव करने के चांसेस वेरी लो रहते हैं, ठीक है। और वैसे भी क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मिसिंग रहता है, ठीक है। तो ये लैक्टेशन पीरियड में होता क्या है कि पीरियड वैसे भी नहीं आ रहे होते, तो 6 मंथ बाद क्या होनी होती है, डिलीवरी होनी होती है, ठीक है। तो इस टाइम पे मतलब ज्यादा रिस्क नहीं रहता, ठीक है। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगला देखते हैं, बस वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड को अगर हम देखें, ठीक है, तो पहला है बैरियर मेथड। ये सारे मेथड लिखे हुए हैं, बैरियर, जेलिस, ये सारी चीजें, ठीक है। मतलब अलग अलग, मतलब उसमें जैसे अपन को करना क्या है, अरे क्या आ गया, क्यों टच नहीं हो रहा इसको, ठीक है। अपन इसमें देखे तो आर्टिफिशियल, ठीक है। अपन अभी तीन देखे, क्या नेचुरल, ठीक है, कि नेचुरल तरीके से जो है कैसे रोक सके पॉपुलेशन, ठीक है, ये देखे। अब अपन देखेंगे आर्टिफिशियल। हम लोग का देखो टारगेट वही है कि ओवम एंड स्पर्म को जो है मिलने नहीं देना है, फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देना है, मेन जो है टारगेट ये है, ठीक है। तो उसका अपन नेचुरल तरीका तो देख चुके, बहुत सारे तरीका है ना, तो नेचुरल तरीका अपन देख चुके। अब अपन आर्टिफिशियल तरीका देखेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके में अपन क्या देखेंगे, किसी भी तरह का उसमें क्या लगा देंगे, बैरियर लगा देंगे कि स्पर्म क्या पहुंचे, ओवम तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। इस मेथड में क्या करना रहता है, खुद ही यूज करना रहता है सारी चीजें, ठीक है। डॉक्टर के पास जाके इस मेथड का क्या किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, STI लिखा होगा यहाँ पे, नहीं लिखा है STI, ठीक है, मैं बताती हूँ। STI मतलब सेक्सुअली ट्रांसपोर्टेड इन्फेक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, जो बैरियर मेथड है, ठीक है, बीच में बैरियर, ये क्या करेगा, पहला तो स्पर्म को ओवम तक पहुंचने ही नहीं देगा, ठीक है। दूसरा, किसी तरीके का जो सेक्सुअली इन्फेक्शन जो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअली इन्फेक्शन जो होती हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने से रोकेगा, ठीक है। इसके लिए क्या मतलब ना, मेल्स के लिए होता है मेल्स के लिए होता है मेल्स कॉन्डोम, ठीक है। और वो क्या रहता है, गवर्नमेंट उसको एक निरोध नाम का आता था, उसको गवर्नमेंट निकाला था, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। और क्या होता है बाकी अगर अपन देखें, ठीक है, ये जो निरोध नाम का ये थोड़ा सा दिया हुआ था बुक में, तो थोड़ा देख लेना, इसको गवर्नमेंट निकाला था। बाकी कॉन्डोम्स की काफी वेराइटीज जो है मार्केट में आती हैं, ठीक है। आगे देखें तो ये कुछ चीजें भी हैं आगे, जो ये सारी चीजें मतलब अपन जेलीज वगैरह ये सारी चीजें यूज होती, क्रीम वगैरह सारी चीजें आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। अब अगर बैरियर मेथड का आगे देखें, ठीक है, तो आगे देखें तो क्या बोल रहे हैं, ये कुछ चीजें हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, फीमेल में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे का है ये वाला, देखो पहले तो यहाँ ये डायग्राम ही नहीं दिया है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब मेल कॉन्डोम का डायग्राम था, ये फीमेल कॉन्डोम है, ठीक है। ये मेल यूज करते हैं एंड ये फीमेल यूज करती है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, फिजिकली में सेल्फ, हाँ, मतलब ये सेल्फ यूज करते हैं, और इससे क्या होता है, एक तरह का ना बैरियर लग जाता है, जैसे कि एक तरह का बैरियर बीच में आ गया, अब इधर ओवम है स्पर्म है, ठीक है। अब एक तरह का बैरियर बीच में है, ओवम स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये चीजें सब किसके लिए, पॉपुलेशन कम करने के लिए, क्लियर। आगे देखते हैं, हम्म, ये किसके लिए है, ये फीमेल्स के लिए है, ठीक है। फीमेल्स के लिए है, क्या क्या बोल रहे हैं, फीमेल्स के लिए ये सर्विक्स के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, सर्विक्स के। और क्या बोल रहे हैं, ये रबर बैरेज दैट कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं मतलब ये जो है, ये
ये ये जो वाला जो मैं प्रोडक्ट में अभी बताई, ठीक है, ये वाला क्या रहता है, ये फीमेल के लिए ही रहता है, ठीक है, बट ये STI को ये वो नहीं करेगा, मतलब सेक्सुअली ट्रांसपोर्टेड इन्फेक्शंस जो रहते हैं, ठीक है, उसके लिए ये मतलब वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और क्या कहता है, यूज्ड बाय फीमेल्स ओनली, ठीक है, इसको मेल यूज नहीं करते, इसको सिर्फ क्या यूज कौन यूज करते हैं, फीमेल यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जेलीज वगैरह आते हैं, क्रीम वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मार्केट में आती हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाँ आगे देखते हैं। ये ये कुछ है जो फीमेल्स के लिए है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखो जैसे कि जो जेलीज वगैरह है, क्रीम वगैरह है, ठीक है, सारी चीजें, अगर कोई कॉन्डोम्स भी यूज कर रहा है, जेलीज भी यूज कर रहा है, क्रीम भी यूज कर रहा है, ठीक है, तो ये हाइजेनिक हो सकता है, ठीक है। तो एक ही चीजें यूज करनी चाहिए, मतलब या तो क्रीम किसी तरह का यूज कर रहे हैं, या तो किसी तरह का कॉन्डोम्स यूज कर रहे हैं, या तो किसी तरह का जेली यूज कर रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें अगर एक साथ यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, वो हाइजेनिक हो सकता है, क्लियर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, इससे जो है स्पर्मिक साइड इफेक्ट होता है, अगर सारी चीजें यूज करते हैं ना तो उससे स्पर्मिक साइड इफेक्ट होता है, मतलब स्पर्म को एक साइड इफेक्ट होगा उससे, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, IUDs, हॉर्मोन्स, यही वाला तो है, हाँ, ये हॉर्मोन्स और ये कॉपर, चलो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा और अच्छे से समझाना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आप लोग इसको नोट कर लो, कहाँ तक हुआ था, यहाँ तक हो गया था, यहीं से करना है, ये हो गया था ना, हाँ, नोट करते चलो, कुछ नहीं करना है, नाम याद रखना है, आगे मैं एक दो प्रोडक्ट्स का फोटो भी बताऊंगी, ठीक है, फीमेल्स यूज करते हैं, उसका उसका नाम याद रखना है, वो आता है, ठीक है। जो पिल्स वगैरह खाती हैं फीमेल्स, ऐसा भी सुनोगे पिल्स, ठीक है, एक आता है सहेली, एक आता है ओपिल, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, इन प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, नोट करते चलो। और एक एक बार जाने के बाद पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, बस नोट करते चलो, ठीक है। ये वाला मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फीलिंग ऑफ हैविंग सेक्सुअल डिजायर्स, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल फीलिंग जो रहता है उसमें भी किसी तरह का वो ना रहे, ठीक है। और ये सारे उसके साइड इफेक्ट मत रहे, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, जो लिखा है लिखो, याद कर लेना, जो जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो चीजें इसमें दी हैं, लिखी हुई है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को समझा चुकी, ठीक है, सारी चीजें आप लोग को समझा चुकी, आप लोग को बस लिखना है और याद करना है, क्लियर। ये वाला जो मैं मेथड जो मैं बताई, नेचुरल मेथड का 3 टाइप्स का, ठीक है, उन मेथड्स को भी याद रखना कि नेचुरल के कौन कौन से 3 मेथड्स बताई ना अभी आगे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैमरा क्यों ऑफ हो गया, बेचारा मैसेज किया था, मैं भी देख, हो गया ये, बोलो ना तो, लिख लो, 2 तरह का मेथड है, एक है आपका नेचुरल मेथड, एक है आपका आर्टिफिशियल मेथड, दोनों मेथड में ही हमको क्या करना है, ओवम और स्पर्म को मिलने नहीं देना है, ठीक है। भले अपन उसके लिए किसी भी तरह का मेथड यूज करें, बट उसके अब हम लोग का टारगेट क्या है, ओवम एंड स्पर्म को क्या करना है, मिलने ही नहीं देना है, ठीक है। और नॉर्मल जो चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मल ऐसे अपन स्पर्म को ओवम तक जाने से नहीं रोक सकते, स्पर्म ओवम तक तो जाएगा ही, ठीक है। तो उसमें हम लोग को या तो नेचुरल तरीके का यूज करना पड़ेगा, या तो आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी चीजें अपन क्यों देख रहे हैं, पॉपुलेशन कम करने के लिए, आगे करूं, ये वाला भी याद रखना, ये 10 to 17 डेज, ठीक है,
10 to 70 डेज जो है, ये वाला पॉइंट याद रखना। इस टाइम पे क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है, क्योंकि कोवोल्यूशन का टाइम रहता है। इस टाइम पे एग बन के मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब वो कहाँ आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, तो इजिली वहां पे इसी टाइम पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं। मैं आप लोगों को पहले के चैप्टर में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये वाला आप लोग इसको बना लिए रहना, ये टेबल को, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला ही। मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, अच्छे से ऐसे बना लेना। और ये डेज लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए है ना, ये डेज, ठीक है। अपने समझने के लिए उसको थोड़ा सा बना लेना, क्योंकि देखो टेबल वहां दिया है, लेकिन टेबल में कई बार समझ आ, देखो यहाँ लिखा है 10 to 17 डेज, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये क्या रहता है, फर्टाइल पीरियड है, याद रखना। ये क्या है, फर्टाइल पीरियड है। फर्टाइल मतलब सीधा सीधा बात हो रहा है फर्टिलाइजेशन से। इस टाइम पे इजिली फर्टिलाइजेशन होता है, इस टाइम पे इजिली फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। और ये लैक्टेशनल है। ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा ना, ज्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वगैरह इसके आप लोगों को दूंगी, ठीक है। चैप्टर वैसे भी एक बार देखो ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, मेन मेन कॉन्सेप्ट समझना है बस आप लोगों को। कल नहीं तो परसों, क्योंकि अगर कुछ टॉपिक्स अगर रह गए या बड़े रहते ना 2-3 दिन में, ठीक है। बाकी चैप्टर्स तो अपन का कितना लेक्चर गया है, 6-7 लेक्चर गया है, क्योंकि वो बड़े चैप्टर्स। आप देख लेना यूट्यूब में ना, उसमें 6-7 लेक्चर रहेगा, 2x में देख लेना फटाफट, ठीक है। बस ये पीरियड को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है 10 to 70 डेज करके, ठीक है। 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये चीज भी याद रखना ना, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि फर्टाइल पीरियड किसको बोलते हैं, तो फर्टाइल पीरियड किसको बोलते हैं, 10 to 17 डेज को क्या बोलेंगे, फर्टाइल पीरियड। क्लियर, पूरा हो गया। वो वाला भी बना लो, वो बन गया। उसको ना इसमें बनाना ना, फर्स्ट में, फर्स्ट का है। इसका है ना, ये फर्स्ट वाले का है, फर्स्ट में बनाना। हो गया, सबका हो गया। लिखो भूमिका जल्दी। नीलेश, हो गया। अच्छा बच्चा ही है क्या लिखने का, तुम लोग का लिखो, जल्दी लिखो। इसमें ना कुछ मत लिखो, मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख लो। ये जो लाइन लिखा है इसको लिख लो, आर्टिफिशियल मेथड लिख लो, बैरियर लिख लो, जेलीज लिख लो, ठीक है। पिल्स लिख लेना, ठीक है।
ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा। फिलहाल दो तीन चीजें लिख लो, जैसे बैरियर, जेलीज, पिल्स, बस ये सब चीज, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे ले आई हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इसको बुक में भी देख सकते हो, बुक में दिया होगा एनसीईआरटी में जो जो, उसको लिख लेना। एक मिनट ना, लो पहले लिख, दो तीन लिख लो। और ये इमरजेंसी भी यहाँ पे, हाँ क्या बोले, ये चार चीज लिखो, हाँ। कुछ एक्स्ट्रा है? ठीक है ना, तुम बताना ना क्या एक्स्ट्रा है, तुम्हारे बुक को देखना पड़ेगा। तुम्हारा सीबीएसई है ना? ठीक है, तुम्हारा देखती हूँ मैं। हाँ। हम्म। हाँ तो तुम्हारे में क्या दिया है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फोर्थ चैप्टर। ये हो गया? हो गया? क्यों इतना हंसी आ रहा है तुम लोग को? नोट करो जल्दी। स्टार्टिंग से ओपन कियो। नोट करो, होगा तो बताना ना। ये तो यही सब तो दिया है, बर्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये देखो पॉपुलेशन है, ये सब चीज है, ठीक है। नेचुरल, नेचुरल का दिया है, ये उसका टाइप जो मैं बताई ना, देखो फर्स्ट पीरियोडिक है ना। ये आरसीएच के बारे में भी बताई हूँ, वहां लिखी हूँ, ठीक है। और ये आर्टिफिशियल के तरीके में दिया है, ठीक है। और ये आईयूडीएस अभी पढ़ाने वाली हूँ। सर्जरी वाला मेथड भी अभी पढ़ाने वाली हूँ, हॉर्मोन्स का भी बताऊंगी, ये पिल्स का भी बताऊंगी। क्या बचा और? ये सब अच्छा, ये भी है क्या? ये क्या है? प्रेगनेंसी, ये एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें इन लोग के में नहीं है। इसका मेरे को फोटो याद दिलाना, तो लूंगी यहाँ से, ठीक है। मैं तुमको कल बता दूंगी, ये चीजें इनके में नहीं, ठीक है। उससे रिलेटेड ऐसे कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, ठीक। हो गया ये? भूमिका जल्दी लिखो। प्रोवाइड्स प्रोडक्शन फ्रॉम एसटी, ऐसे लिखना, ठीक है। वो सेक्सुअली सेक्सुअली ट्रांसपोर्टेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड। मेड अप ऑफ रबर एंड थीन, क्या लिखा है ये, बहुत धुंधला दिखता है ना। मतलब वो रबर वगैरह से बना रहता है, उस चीजों को बता रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर में भी लिखी थी, एक और स्लाइड में लिखा हुआ है। ये वाला जो होता है, ठीक है, मेल्स का जो रहता है वो पेनिस पे यूज होता है, और जो फीमेल का रहता है वो वजाइना एंड सर्विक्स पे यूज होगा, ठीक है। हो गया? जल्दी नोट करो। तुम्हारा हो गया? बस नीलेश का बच्चा, सॉरी क्या नाम है इसका, हो गया। बच्चा होगा तो बगल वाले का देख लो, ये नोट करो। बट जो कैप्स लगाते हैं, सर्वाइकल कैप्स, ये है, ये सर्वाइकल कैप्स है, फीमेल्स यूज करती हैं, ठीक है। ये सर्वाइकल कैप्स जो होते हैं, ठीक है, ये डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीआईएस, मतलब ये जो सेक्सुअल ट्रांसपोर्टेड इन्फेक्शन जो रहते हैं उससे प्रोटेक्ट नहीं करते ये, ठीक है। तो ये चीज को भी याद रखना, ठीक है। और यूज्ड बाय फीमेल्स ओनली, यहाँ नाम आएगा अगर सर्वाइकल कैप्स, मतलब सीधी सी बात है, ये फीमेल्स वाला ही हो रहा है, ठीक है। फीमेल्स ही इसको यूज करते हैं, तो उस चीज को केयरफुली थोड़ा सा टिक करना अगर क्वेश्चन आएगा तो।
और वो जो बैरियर वगैरह के साथ बहुत सारे ऑप्शन लिखे थे, उसमें एक ऑप्शन अपन आप लिखे हो इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी मतलब उसमें ना किसी तरह का टैबलेट या किसी तरह का प्रोसेस यूज होता होगा, ठीक है। उसके बारे में मैं एक बार और देख लूंगी, मुझे देखना पड़ेगा, बट वो इमरजेंसी इतना जान लो, जैसे इंक्रीज कुछ इमरजेंसी आ गया, ज्यादातर क्या हो गया, जैसे रेप केस हो गया, ठीक है, इस तरह का कुछ इमरजेंसी आया तो उस सिचुएशन में फिर उसको यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी और क्या हो सकता है, इमरजेंसी में सीधा से ये दिमाग में रखना, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया तो तभी के सिचुएशन में, ठीक है। बाकी एक बार बुक भी पढ़ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा सब चीज, ठीक है। चैप्टर होता रहता है ना, चैप्टर होने के बाद या होने से पहले अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो होने के बाद कम से कम एक बार बुक को देख लिया करो। फिर उसके बाद क्या है ना, चीजें जानी पहचानी लगती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ठीक है। और यहाँ मैं मेन पॉइंट सारे आप लोगों को समझा रही हूँ, बट बुक को भी पढ़ोगे तो क्या एक एक लाइन पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट तो मैं आप समझा दी बोल क्या रहे, लेकिन पूरे बुक को अगर आप लोग पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी लिखने के साथ साथ मैं तो समझा ही रही हूँ चीजें क्या है ना। हो गया। इधर का इन तीनों का होगा तो उन तीनों का नहीं होगा, उन तीनों का होगा तो इन तीनों का नहीं होगा। कौन से स्कूल से होते थे आप? कहाँ पर है नाम? पास में है, देखी हूँ, लग रहा है आपके साथ। हो गया। ये वाला समझना, ये बोल क्या रहा है, मैं बस ये समझा रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कट लिखा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है। टाइप्स अगर हम देखें किसका, आईयूडीएस, ठीक है। आईयूडीएस का तो अगर हम देखें तो इसका मेडिकेटेड मतलब अपन देखें तो इसमें क्या रहता है, दो तरह का एक इसमें प्रोसेस रहेगा। क्या क्या रहेगा बता रही हूँ, मतलब कॉपर, कॉपर यहाँ पे देखो, जैसे कि एक डायग्राम बनाती हूँ। क्लियर तो नहीं बना रही बट समझना, ठीक है। ये क्या है आपका, मतलब यहाँ पे क्या है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं पार्ट बने, ठीक है। तो इसमें मतलब ऐसा तरह का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जो है मतलब फिट टाइप का कुछ करेंगे, ठीक है, कि उसमें क्या रहता है, कॉपर, ठीक है। कॉपर, और वो कॉपर क्या मतलब कॉपर रिलीज करेगा वो, और कॉपर क्या करता है, स्पर्म को मार देता है, समझो किल कर देता है, ठीक है। स्पर्म को मार देता है, इस तरह का होता है, ऐसा समझ सकते हो देख के, ठीक है। दूसरा क्या है, हार्मोन, हार्मोन्स का भी वैसे हार्मोन्स वाला भी इसमें रहता है, ये डायग्राम है, ठीक है। ये हार्मोनल आईयूडी है, और ये कॉपर आईयूडी है, ऐसे उसको ना मतलब ना फिट किया जाता है, मतलब ऐसे डाला जाता है, ठीक है। तो ये हार्मोनल वाला है और ये कॉपर वाला है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ना जैसे ही अगर स्पर्म अंदर पहुंचा, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसका किल कर देगा, किल कर देगा तो स्पर्म ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, स्पर्म ओवम तक पहुंचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। क्लियर, ये चीज ये है, इसको भी नोट कर सकते हो। टाइम ऑफ हो गया क्या? एक चीज और देख लो, उसके बाद ऑफ करेंगे। हम्म हम्म। देखो ये जो मैं प्रोडक्ट्स बोल रही थी, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स है, जैसे पिल्स, पिल्स के बारे में सुने होंगे है ना, पिल्स वगैरह खाते हैं, ठीक है। फीमेल्स के लिए है ये, ठीक है। पिल्स वगैरह, तो इसमें क्या होता है, एक है आपका लिखा होगा, ये एक है आपका नॉन वाला और एक है स्टेरॉयडल, ठीक है। नॉन स्टेरॉयडल और स्टेरॉयडल में क्या है ये देखते हैं। इसमें बस एक चीज याद रखो, देखो इसको कैसे कैसे खाना है वो सब इसमें लिखा हुआ है, ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये है सहेली पिल्स और ये वाला क्या है, ओपिल, ठीक है। लेकिन इसको इसमें मेन ना, इसमें याद क्या रखना है बता रही हूँ, ठीक है। पहला तो ये कि नॉन स्टेरॉइड वाला और एक स्टेरॉइड, ठीक है। तो ये जो सहेली वाला है, ठीक है, इसको अलग तरीके से खाना होता है, इसको अलग तरीके से, इसको कैसे खाते हैं, ठीक है। 21 डेज कंटिन्यू खाएंगे, मतलब 21 डेज तक इस टेबलेट को खाते हैं, और 21 डेज तक खाने के बाद जो
7 डेज होता है, वो 7 डेज का गैप रहेगा, मतलब हर 7 दिन का गैप रहेगा। 28 डेज बाकी खाते हैं, मतलब जनरली अगर अपन देखें तो 28 डेज अपन मानते हैं ना फेस, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल के जो उसके फेजेस होते हैं मैक्सिमम अपन 28, मतलब ऐसे एवरेज में देखें तो 28 डेज का अपन मानते हैं, ठीक है। तो 21 डेज तक खाएंगे, और जो ब्लीडिंग वाला टाइम रहता है, ठीक है, वो 7 डेज इस टेबलेट को क्या रहता है, गैप रहता है। क्लियर, गैप रहता है। बट अगर इसकी बात करूं, वंस अ वीक पिल्स, ठीक है, मतलब इसको सप्ताह में खाते हैं, ठीक है। बस इसी चीज को याद रखना है। इसी में आपको ये पूछेगा, नाम याद रख लो, एक होता है सहेली, एक होता है ये, ठीक है। और इसको 21 डेज तक कंटिन्यू खाते हैं, 7 डेज का गैप रहता है, और ये वाला वीक का है, ठीक है। ये नाम याद रखना है, ये फीमेल्स यूज करती है। क्लियर, ये आता है, इससे क्वेश्चन आता है, ये खाने वाला जो तरीका है ना उससे आता है, ठीक है। और नाम भी याद रख लेना कि कौन सा क्या है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, मोड ऑफ एक्शन भी दिया है, ठीक है। कहाँ, अच्छा ऊपर में लिखा है, ये देख लो, इस सहेली वाला इसमें आएगा, ठीक है। और एक और जो अपन देखे इसमें आएगा, वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ये सब का कंबाइन से बना होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, देखो इसमें लिखा है वंस अ वीक, ठीक है। और इसमें लिखा है 21 डेज, ठीक है। और 7 डेज के गैप में खाते हैं, ठीक है। 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये देख लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा जो मैं आप लोग को समझाई हुई है। बस ये नाम को याद रखना, ठीक है, कि कौन सा क्या है और कितने दिन के गैप में इसको खाया जाता है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, मेडिसिन है, मेडिसिन को याद रखना पड़ता है, ठीक है। और एक बोलते हैं अपन सर्जिकल, सर्जिकल भी दिया होगा, देखना। अच्छा, ये स्किन वाला ना, ये वाला जो है, हाँ सर्जिकल, सर्जिकल सर्जिकल मतलब अपन ये वाला दूसरा है, ये इम्प्लांट्स है। इम्प्लांट्स का मतलब एक ये होता है, इस तरह का देखो, वो डायग्राम दिया होगा इंस्टाग्राम में, सॉरी डायग्राम दिया होगा बुक में। एक्चुअली ना मैं इंस्टाग्राम से भी बहुत सारे ना उससे गूगल वगैरह से ना पिक्स वगैरह निकालते रहती हूँ चैनल से ना, तो दिमाग से एकदम हट गया, ठीक है। बुक में दिया होगा ये पिक, ठीक है। हाँ चलो, हंसे तो कम से कम, ठीक है। तो इम्प्लांट्स, ठीक है, तो स्किन के अंदर ये लगाए जाते हैं, स्किन के अंदर में लगाए जाते हैं, और ये क्या करेंगे, ये हार्मोन्स रिलीज करेंगे, और बस ये स्किन के अंदर में रहते हैं, और क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं करेंगे, ये जो पिल्स, ये जो दिख रहा है, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या करते हैं, स्किन के अंदर में डाला जाता है, ठीक है। स्किन के अंदर में डाला जाता है, और वो कुछ नहीं करेंगे, वो बस अंदर में क्या कर रहे हैं, हॉर्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। बस ये वाला चीज है, ठीक है। और एक होता है सर्जिकल, सर्जिकल मतलब उसमें क्या, जैसे सर्जिकल में क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में दिया होगा। सर्जिकल जैसे कि अपन आम भाषा में ये सुने होंगे आप लोग, मैं अभी उसको थोड़ा समझा दे रही हूँ, फिर इन लोग को नोट करना, क्योंकि टाइम हो गया, फिर केमिस्ट्री क्लास है, ठीक है। सर्जिकल का बस इतना सुन लो कि नॉर्मल वर्ड में आप लोग सुने होंगे नसबंदी जो बोलते हैं, ठीक है, सुने होंगे। तो सर्जिकल, सर्जिकल उसी को बोल रहा है, ठीक है। जैसे क्या होता है, जिनकी फैमिली क्या हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है, भाई जिनको 2 बच्चे 1 बच्चे लेने हैं, हो गया, फैमिली उनकी कंप्लीट हो गई, ठीक है, बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, सेक्सुअल लाइफ में वो रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब सेक्सुअल लाइफ में ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते कि फिर से मतलब बेबी वैसा टाइप का, ठीक है। तो वो सेक्सुअली रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वो क्या करेंगे, सर्जिकल मतलब वो नसबंदी कराते हैं, ठीक है। फीमेल्स में होता है, कैसे होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है ना, जो फेलोपियन ट्यूब मैं बताई थी, फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा कट करके उसको मतलब बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, स्पर्म जो जा ही नहीं पाएगा एग तक, अब फेलोपियन ट्यूब को वहां से कट कर दिया गया है, तो ठीक है। और उसके बाद जो है मेल्स में भी ये होता है, मेल्स में जो है वासा डिफरेंस जो अपन पढ़े हैं ना, वासा डिफरेंस को जो है कट करके बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन वहां पे रुक जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में होता है, ठीक है। तो सर्जिकल अगर बोल रहा है तो नॉर्मल सा आप ये सुन सकते हो कि नसबंदी नॉर्मल वर्ड में अपन सुनते ही रहते हैं, तो सर्जिकल उसी को बोल रहा है। इसको मैं लिखवाने वाला काम ना कल करूंगी, क्योंकि उसका आगे और भी है, उसको मैं समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि अभी का टाइम ऑफ हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग का कहाँ तक हुआ अभी नोट करो, कहाँ से नोट करना था, इधर हो गया था ना।
ये हो गया था, नहीं हुआ है? यही वाला नोट करना है, करो। ओके प्रणव, नेक्स्ट क्लास में आप आना, ठीक है, जल्दी आओ और नोट्स कंप्लीट रखना आपने।